भर में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मानसहरा, मालाकंड, एबटाबाद, कलाम में बर्फबारी। नारान, कागान, झील सैफुल मलूक, बाबूसर टाप पर सफ़ेद मोती बिखर गए। मरी, गलियात, ठंडियानी, छांगला गली, शोगरान, गिलगित और स्कर्दू में बर्फ से ढके पहाड़ों के दिल फरेब नज़ारे। सयाहों ने सयाहती मुकामात का रुख कर लिया। बर्फबारी में अटकेलियाँ। कराची समेत सिंध भर में सर्द हवाएं। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली अजला में सर्द रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मौशी हब कराची की फ़ज़ा मुज़रे सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 पॉइंट्स रिकॉर्ड। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध बसेरा, हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M3 समुद्री से अब्दुल हकीम, M4 शोरकोट से शेर शाह तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत। शिकारपुर में धुंध के 22 हादसा। जनूब बाईपास पर तेज रफ्तार गाड़ी खाई में गिर गई। 5 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक गाड़ी कोयटा से नौशहरो फेरोज आ रही थी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में फेरोजपुर रोड पर हादसा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद सीमेंट के पोल से टकरा गए। नौजवान जाम बहक, दूसरा जख्मी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में हतमी हल्का बंदियों की इशाअत कर दी। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 होगी। सूबाई असम्बलियों की 593 जनरल नशिस्तें। इस्लामाबाद के कौमी असम्बली की 3 सीटें होंगी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 297 होगी। सिंध में कौमी असम्बली की 61, जबकि सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45, सूबाई असम्बली की 115, बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16, सूबाई असम्बली की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। नई कीमत 289 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर कम होकर 201 रुपये 16 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 175 रुपये 93 पैसे मुकर्रर। LPG 3 रुपये 82 पैसे महंगी। नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 45 रुपये इजाफे से 3007 रुपये मुकर्रर। उधर सिंध के सनतकार गैस टैरिफ में इजाफे पर सरापा एहतजाज। पीर को सूबे भर में फैक्ट्रीज बंद रखने का ऐलान। लसबेला बलूचिस्तान में भी सनतों पर ताले रहेंगे। जावेद बलवानी ने सनतों से नारवा सलूक को अफसोसनाक करार दे दिया। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। ऐवान सदर से 4 सरकारी इदारों को हुकूमती सरपरस्ती से आज़ाद करने के ऑर्डिनेंस जारी। रेडियो पाकिस्तान, NHA, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और पोस्टल सर्विसेज की निचकारी। दूसरे मरहले में 24 इदारों की निचकारी होगी। बिजली की तरसीली कंपनियां, जामशोरो पावर कंपनी, नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट की भी नीलामी होगी। माहौलियाती तब्दीली मौजू नहीं, अहम चैलेंज है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए फंड्स का इस्तेमाल मेरिट पर होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं मुतासरा ममालिक के लिए आलमी बैंक के तहत इक़दाम किए जा सकते हैं। दुबई एक्सपो सिटी में COP28 हाई लेवल सेगमेंट। निगरान वज़ीर आज़म आज पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्की। पाकिस्तान को नई सोच और नई सियासत की ज़रूरत है। महंगाई के दरवाजे PTI ने खोले। मुस्लिम लीग भी महंगाई लीग बन चुकी। ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में जलसे से खिताब। कहा, महंगाई से मुकाबला करना है तो हिम्मत आसिफ जरदारी जैसी होनी चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएंगे। नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूँगा। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान का वज़ीर आला जियाला होगा। आसिफ जरदारी बोले,
बिलावल पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। वहाँ काफ़ी सारा इशू खड़ा हो गया था, मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूँ। पार्टी पर कब्जे की जंग, पीटीआई में नंद भावच का झगड़ा शुरू। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बुशरा बीबी और एडवोकेट लतीफ़ खोसा की टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। भावच और नंदों में बोलचाल बराए नाम रह गई। ऑडियो ने सब वाज़ेह कर दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों में शदीद इख्तलाफात। सियासी रहनुमाओं और तजियाकारों ने हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचने को खुशाइन करार दे दिया। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं लतीफ़ खोसा, बुशरा बीबी, अलीमा खान शिकार पर हैं। तलाल चौधरी बोले मौरूसी सियासत को बुरा कहने वाले अपने घर के फ़र्द को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल ने कहा मुल्क में जमहूरियत चाहने वाले अपने घर में जमहूरियत नहीं चाहते। सैयद मोहम्मद अली का कहना था कि सियासी मकासद के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया गया। हमास इसराइल जंगबंदी में मजीद एक रोज़ की तोसी। इसराइल ने मजीद 30 फ़लस्तीनी रिहा कर दिए। हमास के कैद से मजीद 6 रेड क्रॉस के हवाले। गजा के जनूबी इलाकों में आयरन डोम दोबारा फाल। गजा में इमारतों से लाशें निकालने के लिए आलात फराहम किए जाएंगे। रोज़ाना 1000 इमदादी ट्रकों की ज़रूरत। गजा में फौरी तौर पर 10 लाख लीटर ईंधन पहुँचाया जाए। गजा सरकारी मीडिया ऑफिस की अपील। मकबूजा बैतुल मक़दस के मगरबी इलाके में बस स्टेशन पर फायरिंग से 3 इसराइली हलाक, 16 जख्मी, 2 मुश्तबा हमला आवर भी मारे गए। इसराइल ने फ़लस्तीनी बच्चों की ख्वाबों की दुनिया उजाड़ दी। फ़लस्तीनी बच्ची बमबारी से तबाहशुदा घर देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बच्ची की वीडियो ने देखने वालों के दिल चीर दिए। रोती बिलखती बच्ची को उसकी वालिदा तसल्लियाँ देती रही। अमरीका की हठधर्मी बरकरार। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं इसराइल ने दोबारा जंग का इंतखाब किया तो अमरीका हिमायत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर का मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि कतर और मिस्र मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का इसराइल पर आलमी क़वानीन के मुताबिक काम करने पर जोर। कहा लड़ाई में वक्फे से यरगमालियों को आज़ादी और इमदाद पहुँचाने में मदद मिले। मौत से नहीं डरता, आज़ादी की तहरीक चलाता रहूँगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का कत्ल की भारतीय साजिश पर रद्द-ए-अमल। कहा मेरे कत्ल की साजिश भारतीय हुकूमत ने की। अमरीकी इल्ज़ामात दर हकीकत भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर फ़र्द जुर्म हैं। भारत मुझे हर सूरत कत्ल करने के दर पे है। हक़ खुदरादियत की तहरीक वालों के लिए कत्ल की साजिश हैरान कुन नहीं। मेरे कत्ल से भी खालिस्तान तहरीक ख़त्म नहीं होगी। कराची स्टार गेट के करीब रिक्शा ड्राइवर और पैसेंजर में कलामी। कालेकोट में मलबूस शख्स ने रिक्शा ड्राइवर को गोली मार दी। वाक़े के बाद फायरिंग करने वाला शख्स दूसरे रिक्शे में बैठकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। रिक्शा ड्राइवर रिक्शे से उतरा तो कालेकोट में मलबूस शख्स ने गोली मार दी। रिक्शा ड्राइवर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। तहकीकात जारी। कराची में पुलिस इन एक्शन। बगदादी, शेरशाह और शहीद मिल्लत रोड पर मुबैना मुकाबले। 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, 10 मोबाइल फ़ोन्स और मोटरसाइकिलें बरामद। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में गोली लगने से एक शख्स जख्मी। पेशावर में थाना यकातूत और थाना अरबी की हदूद से एक डाकू हलाक, 2 गिरफ्तार। मोबाइल फ़ोन्स और असलहा बरामद। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। लाला मूसा में डाकुओं से आमना सामना। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार शहीद, एक डाकू मारा गया, 3 फरार। सरगोदा में घरेलू नाचाकी पर बहनोई ने साले पर गोलियां बरसा दी। अब्दुल्ला ने अमजद पर फायरिंग करके खुद को भी गोली मार ली। ग्रीन कैप्स का मिशन ऑस्ट्रेलिया। कौमी स्क्वाड और ऑफिशियल सिडनी पहुंच गए। शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी, इमामुल हक और दीगर की बेगमात भी हमरा। ग्रीन शर्ट्स 2 दिसंबर को आराम करेंगे। 3 दिसंबर से ट्रेनिंग सेशन का आगाज होगा। दौरे के वाहिद प्रैक्टिस मैच 6 से 9 दिसंबर तक होगा। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से खेला जाएगा।
इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए बर्फबारी की वार्निंग। बरतानिया समेत बाज़ मुकामात पर 4 इंच तक बर्फ गिरने का इम्कान। आज रात बाज़ मुकामात पर दर्जा हरारत -9 तक गिरने की तवक्को। लंदन में दर्जा हरारत -2 रहेगा। फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। स्विट्जरलैंड के सरहदी इलाकों में दर्जा हरारत मनफी हो गया। आलमी इदारा सेहत की अपील पर दुनिया भर में आज एड्स से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं एड्स से अमवात में कमी हुई, मगर अब भी हर 1 मिनट बाद एक मरीज की जान इस मूजी मर्ज से जा रही है। सिंधी सकाफत से मोहब्बत का इजहार। गवर्नमेंट कॉलेजेस सखर में रंगारंग कल्चरल तकरीब। तालबात ने रिवायती रक्स किया। टैबलोज भी पेश किए गए। सारे आलम में फैली खुशबू देखी, हर लहजे में महकती उर्दू देखी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी मेला कराची आर्ट्स काउंसिल में सज गया। 4 रोज़ा 16वीं आर्मी उर्दू कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत 200 से ज़ायद गैर और इस्लामाबाद में सजीव म्यूजिकल नाइट। मुल्क की मारूफ गुलकारा हदीका कियानी समेत गिलगित बल्तिस्तान के फनकारों और बिनाई से महरूम गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। हाज़रीन ने दिल खोल कर दाद दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।